हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार में। आज देखिए मैथ में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का आज जोरदार हम वीडियो लेकर के आए हैं। जे ऐसा आप समझिए, ना हमें एलसीएम आता है और ना एचसीएफ, और ना आपको आता है एलसीएम और एचसीएफ। उस अंदाज में चलेंगे बिल्कुल बेसिक से। जे एलसीएम कितने प्रकार का होता है, एलसीएम क्या है, कितने प्रकार का होता है और कैसे बनता है, हम सभी बताएंगे। एचसीएफ क्या है और कितने प्रकार का है और कैसे बनेगा, सभी को हम बताएंगे। पहले चलेगा क्या कॉन्सेप्ट, उसके बाद चलेगा ट्रिक। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ से कहा गया है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता ज़िंदगी में कुछ नहीं, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो इसी जोश मोटिवेशनल के साथ चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से करते हैं। तो आप लोग को बीच बीच में मोटिवेशनल भी मिलेगा और क्या है जो आपका यहाँ से सिलेबस भी चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानेंगे एलसीएम क्या होता है। तो यहाँ एलसीएम का हिंदी में क्या कहते हैं, लॉसो। क्या कहते हैं एलसीएम को, लॉसो। एचसीएफ को क्या कहते हैं, मौसो। अब देखिए यहाँ से पहले हम जानेंगे एलसीएम का पूरा नाम क्या। एलसीएम क्या हो गया, एल फॉर क्या हो गया, लोवेस्ट। क्या हो गया, लोवेस्ट। और सी फॉर क्या हो गया, कॉमन। क्या हो गया, कॉमन। यहाँ से एम फॉर क्या हो गया, मल्टीपल। क्या हो गया, एम फॉर मल्टीपल। अब देखिए यहाँ से एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए लॉसो का फुल फॉर्म आपसे जब पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से एल से हो गया लघुत्तम। क्या हो गया, लघुत्तम। समाप वर्त्य हो गया। क्या हो गया, समाप वर्त्य। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लॉसो का फुल फॉर्म क्या हो गया, लघुत्तम समाप वर्त्य। क्या हो गया, लघुत्तम समाप वर्त्य। देखिए दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए जब पढ़ाने के लिए चलते हैं तो क्या होता है, बीच बीच में गाड़ी आकर के डिस्टर्ब कर देती है। तो आप लोग से गुजारिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको आज बहुत ही मज़ा आने वाला वीडियो है। तो देखिए यहाँ से अब इसका फुल फॉर्म आप जान गए हैं, एलसीएम कितने प्रकार का होता है। तो वो भी देखिए आप शुरू करते हैं यहाँ से, और सभी को टाइप को हम क्या करेंगे, बारी बारी से एग्जाम्पल भी देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, कहा गया अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से बीच बीच में मोटिवेशनल भी है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे लॉसो का प्रकार। तो यहाँ से लॉसो और इसका देखिए प्रकार। लॉसो के क्या हो गया, प्रकार। यहाँ से तो पहला क्या हो गया, विभाजन विधि। विभाजन क्या हो गया, विधि। दूसरा क्या हो गया, देखिए यहाँ से अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा क्या हो गया, यानी गुणज विधि या समाप वर्त्य विधि। तो देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे समाप वर्त्य विधि, या इसी को क्या कहते हैं, गुणज विधि। गुणज विधि। यहाँ से अब देखिए यहाँ से विभाजन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइडेड मेथड। और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड, और इसको बोलते हैं मल्टीपल मेथड। क्या बोलते हैं, समापवर्त्य विधि को मल्टीपल मेथड।
यानी विभाजन विधि हो गया डिवाइडेड मेथड, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया प्राइम फैक्टराइज मेथड, ये हो गया मल्टीपल मेथड। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सभी का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सभी को क्या होगा, जब 3 विधि दिया गया है, जब तीनों विधि से बनाएंगे तो आंसर क्या होगा, सेम होना चाहिए। आंसर सेम आया तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके बाद चलेगा ट्रिक। तो देखिए यहाँ से तो पहले विभाजन विधि का देखेंगे प्रकार। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से 8, 12 और 16 दिया गया, इसका हम क्या करेंगे, पहला विधि से एलसीएम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से जब पहला विधि से एलसीएम बनाएंगे 2 से लगाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा 4, क्या होगा 6 और क्या होगा 8। 8 में क्या किया, 2 से भाग दिए 4, 12 में 2 से भाग दिए 6, 16 में 2 से भाग दिए 8। फिर 2 से लगेगा, तो यहाँ से पहले हम 2 से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से फिर क्या होगा 2 और 3 क्या होगा 4। जब क्या किया है, 4 में 2 से भाग दिए 2, 6 में 2 से भाग दिए 3, 8 में देखिए 2 से भाग दिए क्या हो गया 4। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे 1 होगा, क्या होगा 3 और क्या होगा 2। अब क्या करेंगे, सभी बाहर वाला को गुना करेंगे। यहाँ से लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या है, जब आप 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से 1 गुने क्या करेंगे, इस सभी को गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, 3 को 2 ये हो गया, एगो ये है और बचा कितना 3। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 गुने 2 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 क्या होगा 48। यहाँ से 48 आप पहला विधि को देख लिए, यानी क्या होगा, विभाजन विधि समाप्त। अब देखते हैं यहाँ से दूसरा विधि क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसको भी देखते हैं। यहाँ से देखिए अब दूसरा विधि को देखेंगे, क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो कितना दिए थे, यहाँ से 8, 12 और 16, इसका देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से लिखेंगे 8 का अभाज्य, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड जब 8 का अभाज्य गुणनखंड तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए 8 को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 4 होगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2, और यहाँ से क्या है, यहाँ से जब 2 से लगाएंगे तो 1 होगा। जब 1 होगा इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ सभी को गुना करेंगे, 8 पूर जाना चाहिए। 1 गुने 2 गुने क्या होगा 2 गुने 2। उसी प्रकार से यहाँ से लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2 और गुने क्या करेंगे 2। 1 गुना 2 क्या होगा 2, 2 दूना 4, 4 दूना क्या होगा 8। देखिए 8 पूर गया, 8 का फैक्टराइज किए थे। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ से 12 का लिखेंगे, दिया गया है जो 12। इसका मतलब क्या है, डडीर जो पार्ट दिए हैं इसका मतलब क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ से लिखा गया, अभाज्य गुणनखंड विधि लिखा गया है, उसी को यहाँ भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 12 को भी ऐसा ही फैक्टराइज करेंगे। जब 12 को करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 2 गुने क्या होगा 3। कैसे होगा, देखिए यहाँ से तो 12 को जब 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 3, और 3 में 3 से लगाएंगे तो 1 होगा। क्या है, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ दिया गया है 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 12 पूरा। उसी प्रकार से फिर क्या है 16, इसको भी देखेंगे। 16 का भी तो क्या होगा, 1 गुने 2 गुने क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ से तो 16 का भी आप देख लीजिए, यहाँ से क्या होगा 8, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा 4, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा 2, 2 से लगाएंगे 1। तो यहाँ देखिए 4 को 4 कितना आ गया, 4 को 2 आ गया, 1 को 1, ये जो कि यहाँ लिखा गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम बराबर क्या है, यहाँ देखिए 1 का तीनों में जोड़ा है, क्या करेंगे, एगो लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ से 2 कितना है 1, इस सब का जोड़ा है तो क्या करेंगे, एगो लिखेंगे जो तीनों में है। फिर यहाँ से देखिए 2 2 और क्या है 2 2 का जोड़ा, तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए आप यहाँ भी 2 है, तीनों वाला तो ख़त्म हो गया। अब 2 में भी जोड़ा है तो क्या करेंगे, एलसीएम में लगाएंगे। 1 जोड़ा एगो ये है और ये दूसरा है, तो क्या होगा, दोनों में से क्या करेंगे 1 लिखेंगे। अब इस संख्या बेचारा बच गया क्या, अकेला।
जब अकेला बच गया तो उसको भी रहने का जुगाड़ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से इसको भी क्या करेंगे, रखेंगे यहाँ। अब 3 भी अकेला है, इसको भी क्या करेंगे, इसी में शामिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जब सभी को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 2, 2 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया क्या हो गया 48। आप देखिए जब क्या है, विभाजन विधि से बनाए उसमें भी क्या है 48, और अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए तो क्या आ गया, फिर भी 48 आया। तो इसका मतलब क्या है, रास्ते सही चल रहा है गाड़ी, रास्ते पर क्या है, गाड़ी सही चल रहा है, मज़ा आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से फिर देखेंगे हम, यहाँ से समापवर्त्य विधि को देखेंगे। क्या देखेंगे, समापवर्त्य विधि को। आपको मज़ा आ रहा होगा बीच बीच में। तो देखिए यहाँ से, कहा गया है, रख हौसला मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखिए यहाँ से समापवर्त्य विधि देखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 8 का समापवर्त्य। क्या लिखेंगे, समापवर्त्य। 8 का जब समापवर्त्य लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ते चलेंगे। जब पहाड़ा पढ़ते चलेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, क्या होगा 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छौक क्या होगा 48, 8 सते 56। ऐसे करके कहाँ तक चलेंगे, अनंत तक जाएंगे। फिर यहाँ से 12 का करेंगे, फिर 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छौक क्या होगा 72, डॉट डॉट अनंत तक चलेंगे। फिर देखिए यहाँ से 16 का करेंगे। जब फिर 16 का करेंगे तो क्या होगा, 16 16, 16 दूना क्या होगा 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, डॉट डॉट चलेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिखेंगे LCM। अब देखिए क्या होगा, जो सबसे पहले तीनों में क्या हो, कॉमन आना चाहिए। सबसे पहले जो तीनों में मिलता हो, तो सबसे पहले ऐसी कौन संख्या है इसमें जो तीनों में मिलता हो। तो देखिए यहाँ से तीनों में क्या है, 48 मिल रहा है। और कोई संख्या है ऐसा जो तीनों में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से ये 8 है तो 8 तीनों में नहीं है, 16 है तो 2 में जोड़ा लग रहा है, तीसरा में नहीं है, इसमें नहीं है 16। तो ऐसे करके देखिए तीनों में क्या है 48 है, इसीलिए क्या होगा, इसका कॉमन पार्ट क्या आ गया 48, इसका LCM भी क्या आ गया 48। आप क्या है यहाँ से LCM का तीनों टाइप आप देख लिए। तो LCM क्या है, तीनों जब मेथड से बनाए थे क्या हो गया, सबका आंसर सेम हो गया, यानी LCM क्या है, सही है।